जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे मित्रों कि घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का कोई कारण होता है और उस कारण के आधार पर ही उस समस्या का उपाय होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे घर में क्या क्या कारण रखती है और उनका उपाय हम किस तरह से करते हैं। मित्रों, वीडियो बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरा देखें और किसी भी ज़रूरतमंद भाई को इसकी ज़रूरत हो तो वीडियो को ज़रूर दिखाएं, इसका लिंक भेजें, इसको शेयर करें। हमारी किस्मत पर केवल ग्रह ही असर नहीं डालते मित्रों, कभी कभी हमारे घर में छोटी छोटी समस्याओं से भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आज बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ रही है। और अगर घर में छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है। सबसे पहली समस्या क्या है कि आपका मन हमेशा उदास रहता है। खास तौर से आपके घर में क्या मामला है। अगर घर में घुसते ही मन अशांत हो जाता हो, उदासी महसूस होती हो, घर का माहौल भारी भारी सा लगता हो, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। कभी कभी घर का माहौल बड़ा भारी भारी सा लगने लगता है, घर में अच्छा फील नहीं होता। बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, घर में आते ही तनाव में हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है। आपका बृहस्पति बहुत कमज़ोर है और घर में जो शुभता है, घर में अच्छाई का जो अंश है वो घट रहा है। ऐसी दशा में रोज़ शाम को घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुग्गल की धूप करें और अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी और आपके घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है वो बार बार खराब हो जाते हैं। कभी फ्रिज खराब हुआ है, कभी टेलीविज़न, कभी रेडियो खराब हो जाता है। ये किस बात का इशारा है? देखिए, अगर घर में इलेक्ट्रिक सामान बार बार खराब हो जाता है या बल्ब या ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती है तो ऐसी दशा में समझना चाहिए कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में राहु खराब हो रहा है और वह इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में कोई दुर्घटना हो सकती है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो घर के हर कमरे के बाहर एक लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें। घर में साफ सफाई रखें, घर में गंदगी इकट्ठा नहीं होने दें, तब जाकर के राहु का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा। दो बातें और बता देता हूँ। यदि ऐसा आपको महसूस होता हो तो आपको भोजन हमेशा किचन में, रसोई में बैठ करके ही करना चाहिए और आपको लोबान की धूप घर में करनी चाहिए। इससे भी राहु का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा। घर में बिना वजह के आपस में झगड़ा होता हो, माता पिता में, भाई बहन में, पिता पुत्र में बेवजह के घर में झगड़े होते हों, तो झगड़े का माहौल हमेशा बना रहता हो, तो ऐसे में समझना चाहिए कि आपके परिवार में मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसके लिए घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें तो इससे घर में बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो घर के पूरे परिवार के सदस्यों का हाथ लगा करके कुछ ईंटें जो है, लाल रंग की ईंटें किसी गरीब के बन रहे हुए मकान में या फिर किसी हनुमान जी के मंदिर में जो निर्माणाधीन हो, वहाँ दान करने से, देने से भी आपका मंगल शुभ हो जाता है, बेहतर हो जाता है। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि बच्चा बेवजह रोने लगता है। इससे क्या होता है, अगर घर में बच्चा बिल्कुल खुश है, अचानक रोने लगा या रात में बच्चा चौंक कर डर के अचानक उठा और चीखने चिल्लाने लगता है या बच्चा घर में उपद्रव करता है। सामान्य तौर पर बच्चे उपद्रव करते ही हैं, लेकिन जो सामान्य से ज़्यादा आपको महसूस होता हो तो इसका मतलब है कि घर में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपके घर में जब पोछा लगवाएं तो खुशबू वाले फिनाइल का पोछा लगवाएं या जल में खुशबू डालकर उसका पोछा लगवाएं। घर में फूल रखें और घर में ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था रखें। ऐसा करने से चंद्र की स्थिति आपके घर में गड़बड़ है तो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। किसी विधवा के पैर छू करके उसे सफ़ेद चीज़ों का दान करने से भी ऐसा होता है। अगर घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई बीमार रहता ही है, कभी पिताजी बीमार हुए, कभी माताजी बीमार हुए, कभी आप बीमार हुए, कभी आपकी पत्नी बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए, यानी कोई ना कोई हमेशा घर में हमेशा बीमार रहता है, तो इसका मतलब क्या है?
अगर आपके घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, घर की आय यानी घर में जो आने वाला पैसा है वो ज्यादातर दवाइयों में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि घर में सूर्य का जो प्रभाव है, उसकी जो ताकत है वो कमजोर हो रही है। ऐसी दशा में घर में नित्य प्रातः सवेरे 108 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले थोड़ा सा भोजन निकाल कर भगवान को समर्पित करना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर में सूर्य का अशुभ प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाता है। कभी कभी कुछ घरों में ऐसा होता है कि घर से पैसे लगातार गायब होते जाते हैं या गिर जाते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर आपके पैसे घर से अचानक गायब हो जाते हों या गिर जाते हों, अचानक चोरी हो जाती हो या धन की कमी रहती हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि शनि का दुष्प्रभाव आपके घर पर है। आपके घर का शनि अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में घर में रखे हुए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। रोज शाम को अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो ला करके उसके नीचे जलाना चाहिए। साथ ही कमाए हुए धन का कुछ अंश गरीबों को जरूर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर घर में अचानक से दरार आई हुई महसूस हो, घर के लोग अचानक बीमार पड़ जाए और डॉक्टर की दवाई भी न लगे और बीमार अपने आप ठीक हो जाए, संतान का स्वास्थ्य और स्वभाव खराब रहने लगे, तो समझिए आपके घर में केतु का बुरा प्रभाव है। ऐसी स्थिति में आपको कुत्तों को रोज पेट भरकर प्रभात में सबसे पहले भोजन देना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में दुरंगा कंबल चढ़ाना चाहिए 2 रंग का। पांव या मूत्र विसर्जन करने में तकलीफ आती हो तो पांव के अंगूठों में सफेद रेशम का धागा आपको बांधना चाहिए। यदि घर में आपकी बहन या बुआ पर बार बार संकट आते हों, आपको चर्म रोग परेशान कर रहा हो, निर्णय शक्ति जवाब दे रही हो, व्यापार में अचानक से नुकसान हो रहा हो, शेयर बाजार का यदि आप काम करते हैं और हानि उठानी पड़ रही हो, परिवार के लोगों का विवेक खो गया हो, इसलिए कुतर्कों से झगड़े शुरू होते हो, तो समझिए कि आपके घर में बुध का नकारात्मक प्रभाव है। इसके लिए आपको 5 कोड़ियों को जलाकर उसकी राख बनाकर बुधवार के दिन बहते जल में बहा देनी चाहिए। तांबे के पैसे में छेद करके या फिर छेद वाला तांबे का पैसा दरिया में यानी तालाब में डालना चाहिए। साबुत मूंग का दान करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और फिटकरी से दांत साफ कर लेने चाहिए। नाक छिदवा लेना चाहिए। बुधवार के दिन बुध के कारण बीमारी होती हो तो फीका कद्दू मंदिर में दान करना चाहिए। इससे बुध का जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त होता है और सुफल मिलते हैं। घर में किसी का अंगूठा बिना कारण लाचार हो जाए, घर की नवविवाहित स्त्री पर रोग, चोट और अन्य परेशानियां आने लगे, विवाह में अकारण बाधा आने लगे, घर में किसी को स्पर्म या यूरिन संबंधी तकलीफ हो जाए, तो समझिए कि घर में शुक्र का प्रकोप शुरू हो गया है। ये क्यों होता है ये भी जान लें। इस जन्म में या पूर्व जन्म में गायों को संताप देने के कारण, गायों को कष्ट देने के कारण या फिर स्त्री पक्ष का बुरा करना या उनका अपमान करने के कारण ऐसे दिन आपको भोगने पड़ते हैं। ऐसा हो तो गायों को चारा डालें। घी, दही, कपूर, बेंत, श्वेत वस्त्र, आलू और मोती का दान आपको करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में मित्रों। जय श्री कृष्णा।